हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है। उनके अस्तित्व को हम अच्छे से परख नहीं पाते हैं और इसीलिए हम कई बार बड़ी परेशानी या कह लीजिए बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तब हमारे ग्रंथ और पुराण हमारा सहारा बनते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का भंडार हैं। ऐसे ही रामचरितमानस हमें ये बताती है कि किस तरह के इंसान से बात नहीं करना चाहिए। यदि आप बात करेंगे तो समय बर्बाद करने के साथ ही मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यह दोहा और चौपाई प्रभु श्री राम के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कौन है वे इंसान और कौन सी है वो बातें। दोस्तों, रामचरितमानस का ये दोहा है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशुन बरिधि बिसिक कुसानु, सट सन बिनिय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। इस दोहे का अर्थ समझाते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को समझता नहीं है, क्योंकि वह जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ दूसरा है कुटिल स्वभाव। कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति प्रेम के लायक नहीं होते या सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को संकट में डाल सकते हैं। अतः कुटिल व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा है कंजूस। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है। वह धन का लालची होता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कंजूस से ऐसी बात करने पर हमारा ही समय व्यर्थ होगा। रामचरितमानस की दूसरी चौपाई कहती है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभे सन बिरति बखानी, क्रोधि ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बए फल जथा। जिसका अर्थ है कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांत की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे बंजर में बीज बोने जैसा होता है। अर्थात बंजर में बीज बोने की तरह यह सब व्यर्थ जाता है। ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात ना करें। वह कभी भी सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। ममता के कारण वह खुद का और दूसरों का भी नुकसान कर बैठता है। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की मुहिम का वर्णन करना व्यर्थ है। ऐसे लोग कभी भी त्यागी या वैरागी नहीं बन सकते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, उससे शांति की बातें करना व्यर्थ है। वह क्रोध या आवेश में सब कुछ भूल जाता है। क्रोध के आवेशों में व्यक्ति अच्छी बुरी बातों में भेद नहीं कर पाता है। फिर अंत में कामी व्यक्ति होता है। वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रिश्तों और उम्र की भी समझ नहीं होती है, वह मर्यादा को भुला देता है। तो दोस्तों, रामचरितमानस की ये चौपाई हर एक इंसान के लिए एक सीख और जीवन को जीने का तरीका सिखा कर जाती है, ताकि आप हर एक परिस्थिति को संभाल सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।